हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th इंग्लिश पोइट्री के दूसरे चैप्टर द सम ऑफ लाइफ को पढ़ाऊंगा। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें। द सम ऑफ लाइफ, जिसके पोएट मिस्टर H.W. लॉन्गफेलो या हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो जी हैं, जिनका जन्म 1807 और मृत्यु 1882 में हुई थी। वे जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दाउ आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। पोएट कहते हैं कि लाइफ इज रियल, लाइफ मीन्स होता है जीवन, इज माने होता है, रियल मीन्स क्या, सच्चा या वास्तविक, यानी जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्न मीन्स होता है कमाना, अर्नेस्ट माने क्या होता है, ईमानदारी से कुछ कमाने के लिए, ऐसे कहते हैं। यानी लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने या कमाने के लिए है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, ग्रेव मीन्स होता है कब्र, इज है, नॉट माने नहीं, इट्स माने इसका, गोल मीन्स होता है लक्ष्य, और कब्र की प्राप्ति मात्र ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता है, और कब्र की प्राप्ति मात्र ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, डस्ट मीन्स होता है मिट्टी, धूल, दाउ मीन्स तेरा, यानी दाउ किसके लिए प्रयोग किया गया है, मनुष्य, यानी मनुष्य का शरीर डस्ट मिट्टी का बना हुआ होता है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट मीन्स होता है पुनः वापस लौटाना, और मरने के बाद पुनः मिट्टी में मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, इज माने है, नॉट माने नहीं, स्पोकन माने कही गई, ऑफ द सोल माने क्या, आत्मा के विषय में, और आत्मा के विषय में कही गई यह बात सही नहीं है, अर्थात आत्मा अजर और अमर है। आगे देखेंगे, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टिन्ड इन आवर वे, बट टू एक्ट दैट इच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। नॉट माने नहीं, एंजॉयमेंट मीन्स होता है सुख, और सॉरो मीन्स होता है दुख, यानी आनंद या सुख और दुख, ठीक ना, भोगना। इज माने है इंड आर वे, इंड माने क्या, अंत, वे मीन्स होता है मार्ग, ठीक ना, यानी आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है। डिस्टिन्ड भाग्य में लिखा होना, डिस्टिन्ड मीन्स होता है भाग्य में लिखा होना, हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए कि हमारे भाग्य में यह लिखा है और हमें मिल जाएगा। डिस्टिन्ड, हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। बट टू एक्ट, बट माने बल्कि, टू एक्ट कार्य करना चाहिए, दैट जिससे, इच टुमारो प्रत्येक आने वाला कल, फाइंड्स माने प्राप्त करे, ले जाए, अस माने हमें, फर्दर माने आगे की ओर, देन टुडे माने आज की अपेक्षा, जिससे हमारा आने वाला कल आज से और अधिक बेहतर हो। फिर देख लीजिए, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, यानी सुख और दुख भोगना, इज एंड आर वे, जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है। डिस्टिन, आवर डिस्टिंग, हमारे या हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बल्कि हमें प्रत्येक दिन कार्य करते रहना चाहिए, जिससे फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, हमारा आने वाला कल आज से बेहतर हो। आगे देखेंगे तीसरे पैराग्राफ, तीसरे स्टैंजा को।
In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driving cattle, be a hero in the strife. इन द वर्ड्स, वर्ड मीन्स होता है संसार, ब्रॉड मीन्स होता है विस्तृत, फील्ड माने होता है क्षेत्र, ऑफ बैटल माने युद्ध। यानी यह संसार जो है क्या, या ऐसे कहें इस विस्तृत युद्ध भूमि में, ठीक ना। इन द विवायक ऑफ लाइफ, विवायक मीन्स होता है अस्थायी, ऑफ लाइफ माने जीवन का, जिसमें विवाहिक मीन्स होता है अस्थायी पड़ाव, जिसमें हमारे जीवन का अस्थायी पड़ाव है। यह हम ऐसे कहें इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी यह एक संसार एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है, जिसमें इन द विवाहिक ऑफ लाइफ हमारे जीवन का अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम ड्राइविंग कैटल, देखिए अस्थायी पड़ाव है, तो जब यह युद्ध भूमि के समान है तो युद्ध में क्या होते हैं, संघर्ष होते हैं। अर्थात हमारा जो जीवन है क्या है, संघर्षों से भरा हुआ होता है। बी नॉट लाइक डम, बी माने होना, नॉट नहीं, लाइक माने होता है के समान, डम मीन्स क्या, गूंगे बहरे, ड्राइव माने खींचे गए, कैटल मीन्स होता है भेड़ बकरिया। यानी बी नॉट लाइक डम ड्राइविंग कैटल, हमें गूंगा अथवा भेड़ बकरियों के समान नहीं जीना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमें गूंगा अथवा भेड़ बकरियों के समान जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, बी अ हीरो इन द स्टाइप, बी माने होना, हीरो मीन्स क्या होता है, वीर, यानी एक वीर पुरुष के समान, एक वीर योद्धा के समान। इन द स्टाइप, स्टाइप मीन्स होता है क्या, संघर्ष, ठीक ना। यानी एक वीर योद्धा के समान मुसीबतों में संघर्ष करना चाहिए, ठीक ना। या एक वीर योद्धा के समान मुसीबत में, इसका विपत्ति में इसका क्या सामना करना चाहिए। अंतिम स्टेंजा को देखेंगे। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेथ। लेट अस, इस अंतिम स्टेंजा में कवि हमें शिक्षा देता है कि लेट अस, देन, देन माने तब, बी माने होना, अप माने क्या, खड़ा। यानी कवि कहता है कि हमें खड़ा होकर, एंड डूइंग, कार्य को करना चाहिए, विद अ हार्ट, हार्ट मीन्स क्या, हृदय, विद माने साथ, ऐसे, यानी हृदय से, फॉर एनी फेथ, बिना, फेथ मीन्स होता है भाग, बिना भाग की चिंता किए, ठीक ना। यानी लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेथ, यानी हमें खड़ा होकर हृदय से कार्य को करना चाहिए, एनी फेथ, बिना भाग की चिंता किए, हमें खड़ा होकर हृदय से, मन से, बिना भाग की चिंता किए कार्य को करना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, स्टिल माने होता है शांत, अब भी, अचीविंग मीन्स क्या, प्राप्त करना, ठीक ना। अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना, लक्ष्य। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, यानी हमें लगातार उद्देश्य की या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, स्टिल अचीविंग माने प्राप्ति के लिए, स्टिल परसुइंग, परसुइंग माने होता है अनुसरण करना, पीछा करना या सन्नद्ध रहना। हमें क्या सन्नद्ध रहना चाहिए, हमें लगातार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या सन्नद्ध रहना चाहिए, ठीक ना। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, एंड टू वेट, वेट मीन्स होता है प्रतीक्षा करना, और बिना प्रतीक्षा किए, लर्न टू लेबर, परिश्रम करते रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में यह पाठ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स।